केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिवसीय दौरे पर चंदौली पहुंचे हैं, जहां भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चंदौली लोकसभा सीट और गाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, कश्मीर में मोदी को सुनने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं, जिसे देखकर परिवारवादियों के पेट में दर्द हो रहा। परिवारवादियों ने जम्मू कश्मीर को लूटकर खोखला कर दिया था। आज कश्मीर में आज शांति है, खुशहाली है, आतंकवाद पर लगाम लगा है, रोजगार को बढ़ावा मिला है। परिवारवादी कहकर उन्होंने कांग्रेस पर खूब निशाना साधते हुए बोले, बैंक को भी लूटकर खाने का काम इन परिवारवादियों ने किया। कांग्रेस की यूपी में चुनाव की तैयारी पर बोले, गांधी परिवार यूपी से कर गया है पलायन। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर उनका कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आता। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर कि मोदी जी एक ही काम को कई रूप में करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पर पलटवार करते हुए कहा, चारा चोरों ने किया क्या, जॉब के बदले जमीन लिया, जाति के नाम पर वोट लेकर अपने जाति के लोगों को भी नहीं छोड़ा। प्रियंका गांधी के बयान, यूपी में जंगल राज कायम है, पर बोले, कांग्रेस तो माफियाओं का संरक्षण करती रही, बीजेपी की माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को देखा नहीं जा रहा। सरकार के कामों को गिनाते हुए बोले, मोदी की गारंटी चुनाव में लाएगी रंग। इस बार यूपी में सभी 80 सीटों पर होगा एनडीए का कब्जा। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में संगठन की बैठकें लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से की। एक क्लस्टर की बैठक थी, जहां गाजीपुर, चंदौली, ये 2 लोकसभा क्षेत्र की यहाँ पर बैठक हुई है। अगली बनारस में होने वाली है और संकल्प एक ही है कि अब की बार 400 पार और हर पोलिंग बूथ के लिए एक लक्ष्य दिया है कि 370 मतों की लीड दें। जैसे 370 धारा को सदा के लिए समाप्त किया गया, जम्मू कश्मीर को से मुक्ति दिलाई, अब 370 की लीड हर पोलिंग बूथ पर भी मिले, ताकि रिकॉर्ड जीत हो। एक ऐसी जीत जो और ताकत देगी केंद्र की सरकार को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब के कल्याण के लिए। जैसा पिछले 10 वर्षों में पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई, 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के सिलेंडर और चूल्हे मुफ्त में दिए, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत में, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया भी, और अगले 5 साल की मोदी की गारंटी भी है। 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, मात्र 380 मेडिकल कॉलेज थे, 700 से ज्यादा कर दिए, 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कर दी, 23 IIT, 19 IIM और अब 5 शहरों में नहीं 20 शहरों में मेट्रो, 74 एयरपोर्ट नहीं 150 एयरपोर्ट कर दिए, 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, अब 3,75,000 किलोमीटर नई और सड़कें बना दी, 95,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, अब बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा कर दिए। विकास के ये आंकड़े अपने आप बताते हैं कि कैसे अनेक क्षेत्रों में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, और अब बड़ी जीत के साथ भारत के लिए बड़े लक्ष्य रखेंगे और विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। प्रियंका रायबरेली से और राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने की बात आ रही है, और अभी तक इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने भी अपनी टिकट घोषित नहीं मुझे तो लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया, पर उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश का ही नजर ही नहीं आता था। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा, जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? वायनाड में भी कम्युनिस्टों ने रंग दिखा दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। अभी तक टिकट का लोग सीट का बंटवारा नहीं कर पाए हैं, प्रत्याशी घोषणा इंडिया अलायंस नहीं कर पाई, क्या लगता है क्या है ये इंडिया अलायंस घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। ममता बनर्जी इनके कार्यक्रम में नहीं आती है, अखिलेश जी नखरे करके फिर आने की बात करते हैं।
मध्य प्रदेश में इनके आने से पहले कई लोग इस्तीफा दे देते हैं और गुजरात की भी वही हालत है। पूर्व मंत्री, विधायक और बड़े नेता भी इस्तीफा दे देते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जिसके साथ ये गठबंधन करने जाते हैं, पंजाब की असेंबली में मुख्यमंत्री खरी खोटी इनको सुनाते हैं। ये कैसा गठबंधन है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटता, अहंकार सिर चढ़ के बोलता है। ये आज से ही टूटे हैं क्योंकि ना नेता था, ना नीति थी और नीयत में खोट सदा नजर आता है। अब प्रदेश से जुड़ा मामला है, अवैध मदरसों को लेकर यूपी सरकार द्वारा SIT घोषित की गई थी और जांच रिपोर्ट में शासन को जो मिली उसमें 13,000 मदरसे जो अवैध पाए गए हैं, खासकर नेपाल सीमा पर। कितनी बड़ी बात है ये देश के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए? देखिए, ऐसे कदम जो राष्ट्र की सुरक्षा से लेकर जिसके अन्य और भी पहलू है, वो जब एक बार आपके सामने रिपोर्ट आएगी तो इससे क्या चुनौतियां थी, क्या इसमें चल रहा था, क्यों ये करवाने की आवश्यकता पड़ी, इस सब के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, आज भारत के युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, साथ ही साथ अच्छी स्किल्स चाहिए ताकि वो विकसित भारत का निर्माण कर सके। और समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलने के लिए मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ चले, तभी तो भारत में जिनको कई वर्षों तक वोट बैंक पर आकर कांग्रेस चलती रही, आज कांग्रेस से छटक गया है क्योंकि उनका अपना कोई है तो मोदी है। मोदी में उनको विश्वास है और उनका उत्थान करने की भी मोदी की ही गारंटी है। भाषा में कहूं तो कहते थे वो यूपी के 2 लौंडे और उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 19 में, 22 में स्थान दिखा दिया कि क्या मिला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि समुद्र मंथन की तरह से संविधान मंथन होगा, हम लोग देवता हैं, सामने असुर है। देखिए, लोकतंत्र में तो जनता ही देवी देवता है। हम तो उनके द्वार में हाथ जोड़कर जाते हैं, ये लोग अहंकार लेकर जाते हैं, तभी जनता इनको इनका स्थान दिखाती है और मोदी की जीत का सेहरा बांधती है। चुनावी बांड को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि न्यू इंडिया में खेल चल रहा है, लुका छिपी का खेल चल रहा है। क्या चल रहा है? लुका छिपी का खेल चल रहा है। ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। SBI बॉन्ड को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। मुझे लगता है SBI ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, कुछ समय चाहिए और जानकारी देंगे। उसमें कुछ नहीं, कोर्ट में केस है, उसमें तो हमें कुछ ज्यादा कहना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने आज जनसभा को लेकर मोदी जी को कहा है कि भीड़ जुटाने के लिए गाड़ियों से लोगों को लाया जा रहा है। इनकी रैलियों में कैसे आते हैं? तो जिसको आना होगा, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। धारा 370 जो नासूर बन गया था, जिसने 45,000 लोगों की जान ले ली, इनके परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटकर खोखला कर दिया। आज जम्मू कश्मीर में उद्योग बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, वहां पे विकास हो रहा है, खुशहाली है, शांति है, पथराव की घटनाएं बंद हो गई, आतंकवाद पर एक तरह से लगाम लगाने का काम हुआ है। यही इनको दर्द है। ये बैंकों को भी लूट कर खा गए थे, इन्होंने कोई ऐसा छोड़ा नहीं था जो खाने का काम ना किया हो। आज इनको लगता है मोदी जी को सुनने के लिए कश्मीर में अगर इतनी बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में लोग आते हैं तो उन परिवारवादी पार्टियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है कि मोदी जी एक ही काम को कई रूप में पेश करते हैं, उसका कवर बदलते हैं, रंग बदलते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। देखिए, जिन लोगों ने कभी कोई काम ना किया हो, केवल चारा खाने का काम किया हो, जॉब के बदले जमीन लेने का काम किया हो, जाति के नाम पर वोट लिया हो लेकिन अपनी जाति वालों को भी छोड़ा ना हो, वो यही कहेंगे किया तो कभी कुछ नहीं। प्रियंका गांधी इस समय दिनों यूपी में सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि जंगल राज कायम है यूपी में, लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं। जो माफिया का संरक्षण आज तक करते रहे, जिनके अपने राज्य में एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार की घटनाएं कांग्रेस की सरकारों में हुई, जो झूठी गारंटियां देके मुकर गए, वायदे करके मुकर गए, आज उनको जब यहां पर माफिया के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चलता नजर आता है तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि उनको संरक्षण अब माफिया को नहीं दे पा रहे। माफिया पर वार किया है और यूपी को माफिया राज मुक्त करने का काम किया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।